अस्सलाम वालेकुम। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अंडे के इस्तेमाल के फ़ायदे बताएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि अंडा लोग इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, दीगर अशिया में शामिल करके अंडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कमज़ोरी, सुस्ती, काहली और हड्डियां सुकड़ना, मांस बहुत ढिलक सा रहा होता है और बात बात पे भूलने का मसला उनको हो रहा होता है। थोड़ा सा चलने पे सांस फूल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपका वक्त सही नहीं होता, आपकी मिकदार सही नहीं होती, अंडा इस्तेमाल करने का तरीका ठीक नहीं होता। तो इसके एवज जो आपके जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, फिर आपको अपज, अफारा, एसिडिटी, तेजाबी जैसे मसाइल पैदा करती है। और क्या करती है? आपके जिस्म में इतनी कमज़ोरी पैदा कर देती है कि आप 40 की उम्र में ही असाबिक तनाव, असाबिक कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन की कमी, प्रोस्टेट ग्लैंड का इजाफा और टेस्टोस्टेरोन में वाज़े कमी का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ये वीडियो मर्द हजरात के लिए हम बना रहे हैं। ऐसे हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे ऐसे बुजुर्ग हजरात जो बेचारे 40 साल की, 45 साल की उम्र होती है, तो वो इस तरह की बहुत सारी जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। फिर वो महंगी महंगी स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री अद्वियात का सहारा लेते हैं, मज़ीद अपना जो है वो नुकसान कर रहे होते हैं। सिर्फ अंडा, नाज़रीन, ये एक ऐसी सप्लीमेंट है, ऐसी एंटीबायोटिक है, ऐसी स्टीरॉयड है, एक ऐसा तेज केमिकल है। इसको अगर आप केमिकल, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये सीधा आपके पट्ठों को मजबूत करेगी, आपकी नसों को मजबूत करेगी और आपकी हड्डियों को खोखला, बोन डेंसिटी, ऑस्टियोप्रोसिस जैसे मसाइल से बचा के रखेगी। आपने सिर्फ एक काम करना है कि इसकी क्वांटिटी, इसका वक्त और इसकी मिकदार दुरुस्त रखनी है। फिर आप देखें कि अंडा किस तरह से आपकी सेहत को कायम रखने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, पहले जान लेते हैं कि अंडे की तासीर क्या होती है। अंडे के अंदर कौन कौन से ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, अंडे के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोबायोटिक्स, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों, पट्ठों, नसों के लिए ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स जिस तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, पोटाशियम और फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, इसके अंदर न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब प्रोटीन, कोलेजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों को प्रोटीन की कमी होती है, जिनको कोलेजन की कमी हो जाती है और टेस्ट करवाने पे उनको पता चलता है प्रोटीन तो सही तरीके से जिस्म में बन ही नहीं पा रही। नाजरीन, जो 50 साल, 40 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं, उनको सिर्फ इतना ही डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रोटीन नहीं बन पा रही, ये फलां चीज़ इस्तेमाल करें तो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी, आपके पट्टे, हड्डियां, नसें मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि अंदर की बात उनको बतानी चाहिए, वो डॉक्टर हजरात नहीं बताते कि प्रोटीन 40-50 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें तब तक नहीं बन सकती जब तक 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके जिस्म में मौजूद नहीं होंगे। यही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कमी की वजह से प्रोटीन जो आपको खानों से मिल रही होती है वो आपके खून में शामिल ही नहीं हो रही होती और वो बुखारात बन के, इलेक्ट्रोलाइट्स बन के या अब बहुत सारे फुजलाजात में कन्वर्ट होके वो निकल जाती है, खारिज हो जाती है और आपका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब नाजरीन, अंडा किस तरह से हमारी इस कमी को पूरा कर सकता है? सुबह निहार मुंह खाली पेट 2 अदद बॉइल्ड एग इस्तेमाल करने से, विदाउट एग योक, मतलब जो जर्दी होती है, इसके बगैर 2 बॉइल्ड अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के अंदर हैरत अंगेज तौर पे प्रोटीन, कोलेजन की कमी पूरी होती है। नाज़रीन, जर्दी इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे हम मना नहीं करते। इसकी क्वांटिटी का हिसाब इस तरह से लगाया जाएगा कि अगर आप 4 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें 1 जर्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 की आधी जर्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 का चौथा हिस्सा, 1/4 जो आपका हिस्सा है, आप जर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं या एग योक यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की वजह बनता है, बहुत सारे लोगों में जिनको थोड़ा सा भी यरकान का मसला होता है, पीला हो, काला हो, या इसके अलावा टीबी का मसला हो, इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी का मसला हो, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है। तो फिर आप कहते हैं कि हमें ये साइड इफ़ेक्ट कर गई, हकीम साहब ने तो हमें इस तरह से बताया था। इसलिए आप इसकी क्वांटिटी में अभी के लिए एग योक को कम करेंगे और इसकी जो सफ़ेदी है इसका इंटेक ज़्यादा करेंगे। तो इसको रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग 2 एग योक के अलावा आप सफ़ेद अंडे की जो है वो सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे। एक नीम गर्म गुनगुने कप दूध के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं पिएंगे। जब आपने नाश्ता करना है तो इसमें आप दही लेंगे या अंडा लेंगे, दोनों में से एक चीज़ लेंगे। तो उसके साथ आप जो है सिर्फ सूखी एक रोटी इस्तेमाल करेंगे, शोरबे वाला आप सालन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह आपकी जो रोज़ाना की रूटीन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दोपहर के वक्त जस्ट आप सैलड लेंगे, सर्दी हो गर्मी हो। अगर सर्दियों में आपको उम्र ज़्यादा होने की वजह से सैलड ठंडी लगती है, जोड़ों में बैठती है, ठंड पैदा करती है, फिर आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम सब्जियों को, कच्ची सब्जियों को मिक्स करके चना चाट भी बना सकते हैं। फिर शाम के वक्त जिसको टी टाइम कहते हैं, 1 कप आप नीम गर्म गुनगुना कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ भी 1 अंडे की सफ़ेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, रात को सोने से पहले आप 1 कप दूध में तो 1 अंडा डाल के इसको आप अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। बॉयल करने से जब ये खीर टाइप बन जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सारी की सारी रूटीन जो आपको बताई गई है एक ही दिन में नहीं करनी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप। किसी दिन सुबह निहार मुँह वाला आप टोटका कर लें, किसी दिन आप शाम वाला कर लें, किसी दिन आप रात को दूध में डाल के अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह करने से नाज़रीन आपके जिस्म की कमज़ोरी, सुस्ती, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे मसाइल आपके हल होंगे। पट्ठे मजबूत होंगे, घुटनों का मसला हो, पट्ठों का मसला हो, नसों का हो, हल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये जो अंडा है ये बेसिकली एक मिथ पाई जाती है कि अंडा फार्मी हो या देसी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस रंग की मुर्गी है उसी रंग का अंडा है। ब्राउन है तो ब्राउन अंडा होगा, वाइट है तो वाइट अंडा ही होगा। कोई भी अंडा है आप इस्तेमाल कीजिए। तमाम के तमाम अंडों के अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। विटामिन डी की कमी हो तो विटामिन डी की कमी पूरी होती है। तो अंडे के हर लिहाज से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन एक ऐसा फ़ायदा है जिससे हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, हमारे मर्द भाई हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाज़रीन, प्रोस्टेट ग्लैंड 40 की उम्र के बाद बनना शुरू हो जाता है, जो पेशाब की दिक्कत पैदा करता है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन पैदा करता है। तो ऐसे मर्द हजरात प्रोस्टेट ग्लैंड से बचने के लिए, टेस्टोस्टेरोन में इजाफा करने के लिए अंडे का रोज़ाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल किया करें। हमारी माएँ बहनें बेटियां भी अपने जिस्म में एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए रोज़ाना मुतदल मिकदार में अंडे का इस्तेमाल किया कीजिए। अब किन लोगों को अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी है अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो डायबिटीक पेशेंट हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही अंडे का इस्तेमाल करेंगे, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को फोड़े, फिंसियाँ या इस तरह का मसाइल होते हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसी ख़वातीन जो कि अभी नई न्यू बर्न बेबी उन्होंने पैदा किया और वो जचगी की हालत में हैं, ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियां भी अंडे का इस्तेमाल करने से परहेज़ करेंगे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, इतनी सी छोटी सी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फैमिली का हिस्सा बनिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कोई मसला हो, बात हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।